अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त जो एक बेहतर और अच्छी ख़बर आप लोगों के लिए ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसके मुताबिक जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप का एक राइट है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मामला जो है वो कोर्ट्स में जाएगा और अब कोर्ट्स ने उस पर फैसला भी सुना दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने अगला कार्ड भी फेंक दिया है कि जब अदालत का फैसला आ गया है तो अब वो क्या करेंगे, और उन्होंने अपनी आइंदा की लाहे-अमल दे दिया, क्योंकि कोर्ट की जानिब से उस फैसले को, उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मअतल कर दिया गया है। अब क्योंकि वो ऑर्डर मअतल हो चुका है, जिसके बाद आज यहाँ पे अमेरिका में जो पैदा होने वाला बच्चा है वो अमरीकी शहरी अज़ खुद ही तसव्वुर होगा। लेकिन जब तक ये ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन फील्ड था, तब तक ये मामला जो है वो लटक चुका था और ख़त्म हो चुका था, और जिस पे आने वाले दिनों में मसाइल भी होने थे। लेकिन वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़े अपने जो अहकामात के ऊपर वाज़े हैं, बड़े क्लियर हैं, और वो ये क्लियर कर चुके हैं कि देखें, उनके मुल्क में किसी भी गैर कानूनी तौर पे मुकीम शख्स की कोई गुंजाइश नहीं है, और वो उस पर अपना आइंदा का लाहे अमल भी देते जा रहे हैं। अब उन्होंने अपना लाहे अमल दिया है इस ऑर्डर के बाद, वो भी आपके सामने रखते हैं, और बाकी इस केस की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। हमें अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपको इस हवाले से गाहे बगाहे अपडेट करते रहें। चलें जी, आज के इस व्लॉग का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ करते हैं और आपको थोड़ी सी इस केस की डिटेल बताते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये सिटीज़नशिप का जो बर्थ राइट दिया गया था आइन में, ये कैसे मिला था। ये 1868 में जो है राइट दिया गया था, और उसके बाद एक आइन में 14th अमेंडमेंट की गई थी, और ये उस वक्त जो है ग़ुलाम सियाह फार्म जो लोग हैं उनको के केसेस के बाद जो है ये किया गया था, और उसके बाद उनको ये राइट दे दिया गया था कि भाई जो भी बच्चा इस सरज़मीन पर पैदा होगा उसको अमरीकी सिटीज़नशिप मिल जाएगी। अब ये चलता आ रहा था। उसके बाद फिर एक चीनी जो है वो वर्कर था, जो भी था, वो जब गया अपने मुल्क वापस आया तो उसको नहीं एंट्री होने दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, और फिर 1898 में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑफ अमेरिका, उसने भी ये फ़ैसला जो दे दिया, जिसके बाद से अब तक, तब से लेके अब तक तकरीबन 127 साल का ये अरसा बनता है, और तब से लेके अब तक ये तमाम जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनको बर्थ राइट मिल जाता है सिटीज़नशिप का, और ये चलता आ रहा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 20 जनवरी को इक़्तिदार संभाला, उन्होंने ओथ लिया, तो उन्होंने तकरीबन 80 के करीब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए, जिसमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये भी था जिसका उन्होंने ऐलान किया था कि वो सिटीज़नशिप का राइट जो है वो बर्थ राइट ख़त्म कर देंगे। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया, जिसके बाद 18 से करीब ज़ायद जो है यूएस स्टेट्स वो तमाम की तमाम चली गई कोर्ट्स में, और इसके अलावा जो राइट्स ग्रुप हैं उन्होंने भी अदालतों से रजू कर लिया, जो मैं आपको इस ऑर्डर से पहले ही बताता रहा हूँ, और मैं आपको बता चुका था कि भाई ये इतना आसान नहीं है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए ये नहीं मुमकिन हो सकेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि 14वीं अमेंडमेंट मौजूद है, जब 14th अमेंडमेंट मौजूद है, आइन जब अलाउ कर रहा है, तो फिर सदर को ये इख्तियार नहीं बनता, इसलिए ये चैलेंज हो जाएगा, इसमें कुछ होगा नहीं। बाकी जो है, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप ये चेंज करना चाहते हैं तो उन्हें आइन में तब्दीली करना पड़ेगी, और उसके लिए अमेंडमेंट लाने के लिए उनको जो है मेजॉरिटी चाहिए, सेनेट में भी और इधर उधर जो अवामी नुमाइंदगान है वहाँ पर भी, और तकरीबन 53 उनके पास वोट हैं, लेकिन 7 वोट मज़ीद दरकार होंगे जो कि उनको नहीं मिलेंगे। फिर स्टेट्स में भी उन्हें 2/3 मेजॉरिटी दरकार होगी, लेकिन ये मुश्किल से नामुमकिन काम लग रहा है, और वही हुआ जिसका उन्हें था, और सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ने जो है, फेडरल कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है और सस्पेंड कर दिया है, हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अब जो है वही पुराना जो कानून है, जो एक प्रैक्टिस चलती आ रही है साल हर साल से, वो अब दोबारा बहाल हो चुका है, और उसके बाद लोग अब उस पर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंसमेंट क्या की है, उन्होंने भाई ऐलान कर दिया है, और सिंपल ऐलान किया है कि वो इस ऑर्डर को, इस फैसले को चैलेंज करेंगे। वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई हमने हार नहीं माननी है, हम जिस एजेंडे पर आए हैं, जिसका मैंडेट लेकर हम आए हैं, हमारा मैंडेट बड़ा क्लियर है, और हमने ऐलान कर दिया था कि जितने भी गैर कानूनी लोग हैं उनको भी निकालेंगे, उसके बाद हम ये बर्थ राइट सिटीज़नशिप को भी ख़त्म करेंगे, और इस तरह के दीगर जो इक़दामात हैं
इन तमाम तरह इक़दामात को वो उन्होंने मैंडेट लिया था और वो मैंडेट लेकर आ गए थे और अब उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है कि बॉर्डर पर उन्होंने फ़ौज लगा दी है, जिसके लिए तकरीबन सैकड़ों की तादाद में जो फ़ौजी एहलकार हैं उनको तैनात किया जा रहा है, जिसके लिए 3 माह का उन्होंने एक वक्त भी रख दिया है कि इस दौरान जितने भी बॉर्डर हैं इस पर गैर कानूनी एंट्री जो है उसको रोका जाएगा, फिर लोगों को हिरासत में लिया जाएगा, फिर मैक्सिको रिमेन इन मैक्सिको पॉलिसी को नाफिज कर दिया जाएगा, ताकि जो लोग असाइलम के लिए यहाँ पर आते हैं और आते ही असाइलम फाइल कर देते हैं तो उनके लिए भी मसाइल होंगे। हाँ, जिन लोगों की असाइलम हो चुकी है वो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा, तो मेरे ख्याल में उनके लिए अभी तक मसला नहीं है, क्योंकि उनका मामला कोर्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप उनके हत्थी चढ़ गए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ किसी भी वक्त, तो आपके काम की जगह पर छापा लगाया जाता है, तो फिर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है, तो फिर आपके लिए मसाइल हो सकते हैं। ये आपने जहन में रखना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट अपने साथ रखने हैं, अपनी चीज़ें जो है वो बड़ी क्लियर करनी है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, पहले भी समझाता रहा हूँ कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आ रही है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्त हमारे नाला होते थे, नाराज़ होते कि भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम ऐसे ही करते रहते हो कि ये क्या होगा तो वो क्या होगा। तो अब आपको यकीन आ जाना चाहिए कि ये मामला सीरियस है, आपने इसको सीरियस लेना है, और अगर आपने यहाँ पर रहना है तो उसके लिए आपको लॉ को भी जो है चलना है, और जो कानून है उसको आपको इज़्ज़त देनी है। गैर कानूनी आपको कोई मुल्क नहीं रहने की इजाज़त देगा, तो फिर अमेरिका आपको क्यों देगा। पहली बात है कि आपको गैर कानूनी काम करना ही नहीं चाहिए था, और अब आप आ चुके हैं तो उसके लिए आपको कानूनी रास्ता ही अपनाना है, वरना कानून बड़ा वादा है। और वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं कानून पे अमल दरामद को यकीनी बनाऊंगा और जो कानून कहता है उसी कानून के मुताबिक आपको डिपोर्ट भी करूंगा। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।